हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी मैथ्स की बुक, क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 4 की लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 4.6। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 से 4.5 तक कंप्लीट कर लिया है और इसके अलावा चैप्टर 1 से लेकर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। मैथ्स की बात करें तो साइंस में चैप्टर 1 से लेकर 6 कंप्लीट है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन से सारे लिंक्स इन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6। ठीक है, तो आज भी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये सब बच्चों से, सबसे पहले आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स का सामान लेके बैठो, क्योंकि ये चैप्टर ज्योमेट्री बेस्ड पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं हम लोग आज और कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं। तो स्केल, पेंसिल वगैरह लेके बैठेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 4.6 के अंदर, जिसमें आपसे बोला जा रहा है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। एक डायग्राम है, अभी डायग्राम में दिखाने वाला हूं, उससे आपको कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी है। क्या क्या आइडेंटिफाई करनी है उसके बारे में समझो। सबसे पहले बोला जा रहा है द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल का सेंटर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट 3 रेडी। अब रेडी क्या होता है इसके बारे में सुनो। जैसे रेडियस होता है, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा रेडियस। तो रेडियस जब बहुत सारे होते हैं, मोर देन 1, कितने, मोर देन 1, तब उसे रेडी बोल देते हैं। ठीक है, मोर देन 1 हो गया, एक से ज्यादा हो गया तब उसे क्या रेडी यूज कर लेते हैं वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा की बात कर रहे हैं। स्पेलिंग याद रखना, ये RADII है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डायमीटर की बात करेंगे कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर के बाद कॉर्ड की बात करेंगे कि कॉर्ड क्या होता है। और उसके बाद कॉर्ड के बाद नेक्स्ट आप बात करेंगे हम लोग इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में। ये तो काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को, क्योंकि पिछले 2-3 एक्सरसाइज से 4.4 में 4.5 में मैंने काफी डिटेल में दोनों के बारे में बताया, इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में। तो इसको समझने में तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। तो आज जो फोकस रहेगा आपका इन चीजों पे रहेगा। नेक्स्ट है आपका सेक्टर। सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। तो आज हम लोग मेनली जो पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और सर्कल के अंदर हम रेडियस को पढ़ेंगे, रेडियस के बाद डायमीटर के बारे में पढ़ेंगे, डायमीटर के बारे में बाद हम लोग कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्ड, ये जो मैं डायग्राम बनाते जा रहा हूं बेटा ध्यान से देखो, ये रेडियस है, ये डायमीटर है, ये कॉर्ड है। कॉर्ड के बाद इंटीरियर पॉइंट, ये लो इंटीरियर पॉइंट हो गया। एक्सटीरियर पॉइंट, ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, सेक्टर। तो सेक्टर ये होता है बेटा, जैसे 2 रेडियस के साथ जो ये बना हुआ एरिया है, ठीक है, इसको हम सेक्टर बोल देते हैं। तो सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और सेगमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे कि सेगमेंट क्या होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल ध्यान से पहले समझना है। उसके बाद मैं कहूंगा कम से कम 2 बार वीडियो देख लेना, ताकि एक बार समझ लो और दूसरी बार नोट कर सको, ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो अभी तक तो ये वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, सर किस किस चीज के बारे में बात करने वाले। हम लोग बात करेंगे सेंटर, रेडी, डायमीटर, कॉर्ड, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, सेक्टर और लास्ट में सेगमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में ये चीजें एक डायग्राम से आइडेंटिफाई करनी है। चलो अब डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास ये डायग्राम, एक सर्कल है और सर्कल के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है। तो देखो पॉइंट O जो है ये इसका सेंटर है, बिल्कुल सेंटर है। और पॉइंट P जो आपको दिख रहा है बेटा, ये इंटीरियर पॉइंट है। पॉइंट P इंटीरियर पॉइंट है। और पॉइंट Q जो दिख रहा है इधर बाहर, ये इसका एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि एक्सटीरियर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट बाकी चीजों को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं कि ये चीजें हैं क्या। और मैंने आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर यूज किया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कलर इससे डिफरेंस क्रिएट कर सको कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया था आपको क्या आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले बोला गया सेंटर आइडेंटिफाई करना है। तो सेंटर क्या होता है, सर्कल के बिल्कुल मिड में होता है। क्या होता है, मिड में होता है। ये देखो बिल्कुल मिड में, यानी कि O यहां पे क्या है, सेंटर है। तो लिख सकते हो द सेंटर ऑफ द सर्कल इज O, या फिर ये भी लिख सकते हो पॉइंट O। ठीक है, ये तो A वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बात करते हैं B वाले क्वेश्चन के आंसर की। ये तो A की बात होगी, अब B की बात करते हैं। तो B में आपसे पूछा जा रहा है 3 रेडी। रेडी का मतलब ये रेडियस, मतलब मोर देन 1 रेडियस होता है, हम उसे रेडी वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि 3 रेडियस के बारे में बोलते हैं। तो रेडियस को पहले पहचानना सीखो। रेडियस क्या होता है एक्चुअल में, रेडियस मीन्स होता है सेंटर से, ये जो सेंटर बना हुआ है सेंटर से
इसकी जो बाउंड्री है, सर्कल की जो बाउंड्री बनी हुई है ना, ये बाउंड्री ऐसे सर्कल से जो बाउंड्री बनी हुई है, बाउंड्री के बीच में जो लाइन सेगमेंट पड़ा हुआ है, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस. आई रिपीट, सेंटर फ्रॉम द सेंटर इज लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, बोलो बोलो, रेडियस. ठीक है, इसकी क्या है, रेडियस है आपके पास. तो ये एक रेडियस है, फर्स्ट रेडियस हमारा ये हो गया सपोज. सेकंड रेडियस ये देखो, सेंटर पे पॉइंट है और नेक्स्ट पॉइंट कहां पे, सर्कल के ऊपर पॉइंट है, बाउंड्री के ऊपर. तो ये भी क्या है, इसका रेडियस हो गया, रेडियस हो गया. फर्स्ट रेडियस ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड देखो, थर्ड ये वाला है, ओ से स्टार्ट होके सी तक है. तो ये भी सेंटर से स्टार्ट हो गया और सेंटर से स्टार्ट होकर इसकी बाउंड्री तक है. तो ये इसका रेडियस है, यानी रेडियस है. ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया 3 रेडी आर. कौन कौन से रेडी है, ओ ए, ये देखो ओ ए लिख दिया, लाइन सेगमेंट ओ ए. ठीक है, नेक्स्ट ओ बी, लाइन सेगमेंट ओ बी. ठीक है, नेक्स्ट रेडियस हो गया. और थर्ड ओ सी. ओ सी क्या है, ये रहा थर्ड. ठीक है, ये ओ सी. तो रेडियस के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए. मैं यहां पर लिख भी देता हूं, रेडियस मीन्स क्या होता है. रेडियस, एक मिनट, हाँ यहां लिखते हैं रेडियस. ये क्वेश्चन में नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए. रेडियस इज लाइन सेगमेंट. रेडियस क्या होता है, लाइन सेगमेंट. रेडियस इज लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर टू बाउंड्री ऑफ द सर्कल. फ्रॉम सेंटर टू बाउंड्री ऑफ द सर्कल. ठीक है, कहां से, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो लाइन सेगमेंट जो बना हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं डायमीटर. तो डायमीटर इज क्या है, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस है. डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है. जैसे आप यहां देख रहे होगे ओ ए और ओ सी दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, ओ ए ओ सी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सी ए आ जाएगा, या ए सी भी बोल सकते हैं, ए से सी. तो डायमीटर की अगर बात करूं, डायमीटर भी क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है विच स्टार्ट फ्रॉम बाउंड्री ऑफ द सर्कल टू रीच बाउंड्री ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ सेंटर. डायमीटर क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट स्टार्ट फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द सर्कल रीच टू द बाउंड्री ऑफ द अनदर पॉइंट ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर पॉइंट. तो ये सेंटर पॉइंट जो है यहां से पास करेगा और इसकी एक बाउंड्री से स्टार्ट होकर दूसरी बाउंड्री तक. ये नहीं हो सकता भाई, ये जो ईडी दिख रहा है ये नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, बट एसी जो है ये सेंटर से पास हो रहा है. ये डिफरेंस है. ठीक है, ये जो बाउंड्री से बाउंड्री तक पास करती है उसे तो हम कॉर्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं. ठीक है, ये बाउंड्री बाउंड्री के वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक पास जरूर करता है, पर ये सेंटर से पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है इसके लिए. लेकिन भाई डायमीटर के लिए तो कंडीशन है कि सेंटर से पास होना मैंडेटरी है बिल्कुल. अगर सेंटर से पास नहीं होगा इट मींस वो डायमीटर नहीं है. ठीक है, तो डायमीटर लिखना था, ये देखो मैंने डायमीटर लिख दिया, लाइन सेगमेंट एसी. ठीक है, लाइन सेगमेंट एसी क्या है, हमारा डायमीटर हो गया. अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्ड की. डी में आपसे पूछा गया था कॉर्ड के बारे में बताओ भाई. तो कॉर्ड इज आल्सो अ लाइन सेगमेंट. ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट. ये क्या है आपका, कॉर्ड. ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूं, ये क्या है आपका, रेडियस. ठीक है, और ये जो एसी आपका बन के आ रहा है यहां मैं लिख देता हूं, ये क्या आपका डायमीटर है. ठीक है, ताकि याद रहे, डायमीटर ये वाला है, रेडियस ये वाला, ये कॉर्ड है. कॉर्ड इज आल्सो अ लाइन सेगमेंट पासिंग स्टार्ट फ्रॉम द वन पॉइंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल टू रीच अनदर पॉइंट ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये वन पॉइंट, इसके वन पॉइंट से, बाउंड्री के वन पॉइंट से स्टार्ट होके सेकंड पॉइंट पे जाएगा. बट ये मैंडेटरी नहीं है कि भी सेंटर से पास हो, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. ठीक है, क्लियर है. तो इस तरह से आपने ये कर लेना है. तो ये आपका कॉर्ड हो गया. कॉर्ड का नाम क्या है यहाँ पे, ईडी. ठीक है, पॉइंट फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, ई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, डी. तो मैंने लिख दिया ईडी, लाइन सेगमेंट ईडी क्या हमारे पास, कॉर्ड है. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ई के अंदर. ई के अंदर से पूछा 2 पॉइंट इन इंटीरियर. अच्छा, इंटीरियर पॉइंट कौन सा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है. तो सेंटर तो भाई हमेशा अंदर ही होगा सर्कल के. तो भाई जो सर्कल है
सर्कल के जो अंदर वाला जो पॉइंट होगा उसे तो हम इंटीरियर पॉइंट कह देंगे, और सेंटर के जो सर्कल के जो बाहर पॉइंट होगा उसे एक्सटीरियर कह देंगे। तो सेंटर तो हमेशा अंदर ही होता है, इट मीन्स वन पॉइंट तो सेंटर ही हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट तो सर्कल का जो सेंटर है वो इंटीरियर पॉइंट हो गया, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट ओ और एक और पॉइंट मेरे पास क्या है, पॉइंट पी। तो पॉइंट पी एंड पॉइंट ओ आर द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो इसको आंसर इस तरह लिख सकते हो, तो 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर आर ओ एंड पी। कौन कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ओ एंड पॉइंट पी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर आर ओ एंड पी, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे एक्सटीरियर पॉइंट बता दो। एक्सटीरियर मीन्स जो आउटसाइड में, बाहर की तरफ है, तो पॉइंट क्यू इसके बाहर है, ठीक है, क्यू बाहर है, तो इसलिए लिख दूंगा अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर इज क्यू। क्यू का है, क्यू बाहर है, ठीक है, इसलिए ये एक्सटीरियर हो गया। अच्छा, अब ध्यान से समझो भाई, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन जो पॉइंट आने वाला है, अब जो पूछा जा रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जरूर समझना है ध्यान से, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर भी यूज किया है, ठीक है। तो देखो भाई क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले पूछा जा रहा है सेक्टर क्या, ये बताओ। जी में क्या पूछा जा रहा है, सेक्टर क्या होता है। भाई सेक्टर का मतलब वो नहीं रोहिणी सेक्टर, द्वारका सेक्टर, गुड़गांव सेक्टर, नोएडा सेक्टर। मैथ्स में सेक्टर क्या है, अब उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। आओ समझते हैं कैसे है। तो जी में जो हमें सेक्टर बताना है उसके बारे में देखो। तो ये जैसे ये देखो, तो ये एक पॉइंट देखो ए ओ बी, यानी कि 2 रेडियस मिलकर के, कितने रेडियस मिलके, 2 रेडियस मिलकर के जब सर्कल को डिवाइड कर देते हैं, सर्कल को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो पोर्शन है, शेडेड पोर्शन है ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में जो पोर्शन दिख रहा है बेटा, इसको मैं सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और इसे आपने भी क्या करोगे, डिफरेंट कलर से, जैसे मैंने अलग बाकी येलो किया है, इसे मैंने कौन सा कलर यूज कर लिया है, इसके लिए मैंने यूज कर लिया है ब्लू कलर यूज किया, स्काई ब्लू कलर यूज किया है। तो ये क्या है, सेक्टर है, ठीक है। क्या है ये, सेक्टर। तो सेक्टर इज अ डिवीजन ऑफ द सर्कल विच इज डिवाइडेड बाय द 2 डिफरेंट रेडियस। जिसे कौन डिवाइड करते हैं, 2 डिफरेंट रेडियस मिलकर के। कौन कौन सा रेडियस डिवाइड कर रहा है इसे, रेडियस AO एंड रेडियस BO, इन दोनों ने मिलकर के सर्कल में से पोर्शन को डिवाइड कर दिया, अलग कर दिया, और इसका नाम क्या रख दिया हमने, इसका नाम हमने रख दिया सेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया सेक्टर। तो लिख दोगे, और इसे शेड भी कर देना अलग कलर से, ताकि ये अलग से पहचान में आ जाए कि भी सर किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर लिखोगे, तो सेक्टर इज AOB शेडेड रीजन। अब शेड करोगे तभी रीजन बनाना, शेडेड रीजन लिखना, शेड नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा शेडेड रीजन है। तो आपको शेड भी करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका जी वाला पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है सेगमेंट। अब सेगमेंट के बारे में समझ लेते हैं, ये भी बहुत बेसिक चीजें हैं बेटा, ये बड़ी क्लासेस में भी आपकी काफी यूजफुल है। तो ये वाला जो मैं क्लास ले रहा हूँ, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, क्लास ले रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सारी बेसिक चीजें हैं, इसलिए तो चैप्टर का नाम भी क्या है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। बिल्कुल बेसिक चीजें जो ज्योमेट्री के अंदर होती है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे बड़ी क्लास में चले जाते हैं पर उनको छोटी छोटी बातें नहीं पता होती है, इसलिए आपको डिटेल में एक एक चीज बता रहा हूं। अब बात करते हैं सेक्टर की, ठीक है। सेक्टर तो हो गया, सेक्टर के बाद क्या था, सेगमेंट। हाँ, सेगमेंट की बात करते हैं। तो सेगमेंट क्या होता है कि जब कोई कॉर्ड, ठीक है, कोई कॉर्ड मिलकर के, एक कॉर्ड है ना, ये ईडी क्या है, कॉर्ड है, कॉर्ड मिलकर क्या करते हैं, सर्कल को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट येलो और ये पूरा कवर, और ये सेकंड पार्ट, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना, यहां से यहां तक ये जो पार्ट दिख रहा है, इसको बेटा कॉर्ड बोलते हैं। और जो ईडी वाला, जो ये वाला रीजन कर्व बन के आ रहा है, ये कर्व, इसे आर्क बोलते हैं, इसे तो आर्क बोलते हैं। ये ई से डी इस तरफ से, इसे तो मैं आर्क बोलूंगा, ठीक है। क्या बोलेंगे, इसे आर्क बोलेंगे। और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो मैं एरो बना रहा हूं, यहां लिख देता हूं, ये जो पोर्शन बन रहा है, इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे कोड। अच्छा, इसे लिख चुका हूं मैं, ये देखो, इसे ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं, ये क्या कॉर्ड है। और इस वाले की बात करेंगे तो ये क्या, आर्क, ARC, ठीक है। दोबारा लिखता हूं, 1 मिनट, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या, आर्क है, ARC। कहां से, ई से, ये देखो लाइन भी ड्रॉ कर दी मैंने, ई से डी की तरफ, ये आर्क है बेटा। और ये जो ब्लू, अगेन जो शेडेड पोर्शन है ब्लू कलर में, जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है कि भी जब हमारे पास कॉर्ड जो होता है, कॉर्ड सर्कल को डिवाइड कर देता है 2 पार्ट में, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इसे मैं क्या बोलूंगा, इस पोर्शन को बोलूंगा सेगमेंट। तो लिख सकते हो आंसर, अ सेगमेंट इज ईडी। सेगमेंट क्या हमारे पास, ईडी है। अब बोलोगे ईडी कैसे, ये देखो, ईडी, ये वाला जो ब्लू पोर्शन है इसके, और हमने क्या, डेट इज शेडेड
IE का मतलब है डेट इज शेडेड रीजन, तो आप इसको शेड करके जरूर दिखाओगे, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस वाले पोर्शन की, ठीक है। इसे भी डिफरेंट कलर से इसे शेड कर लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये बेसिक चीजें थी, अब मैंने एक एक चीजों को बहुत अच्छे बारीकी से आप लोगों को समझा दिया। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें कुछ पूछा जा रहा है आपसे, बहुत बेसिक चीजें पूछी जा रही है, सुनो ध्यान से। इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ ए सर्कल आल्सो ए कॉर्ड, कि जितने भी सर्कल है भाई, सर्कल के अंदर जो डायमीटर होता है, डायमीटर लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ सेंटर पॉइंट से जो पास है, क्या वो कॉर्ड है? बिल्कुल कॉर्ड है। कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है बेटा? कॉर्ड की डेफिनेशन ये है, सर्कल की वन बाउंड्री से सेकंड बाउंड्री पे पास करेगा। तो देखो सर्कल की इस बाउंड्री, सर्कल की जो बाउंड्री है उसकी जो पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट, वन बाउंड्री पॉइंट से सेकंड बाउंड्री पॉइंट तक पास करेगा, और डायमीटर ये काम करता है। इट मींस ये कॉर्ड है। लेकिन जब वो उससे पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, तब उसे हम डायमीटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? उसे हम डायमीटर बोल देते हैं। इट मींस ये हुआ कि एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज आल्सो अ कॉर्ड। तो आंसर क्या लिखोगे? यस, एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज आल्सो ए कॉर्ड, कि जितने भी डायमीटर हैं वो डायमीटर के साथ साथ वो कॉर्ड भी है। कॉर्ड क्यों है? क्योंकि सर्कल के वन बाउंड्री से सेकंड बाउंड्री तक ये पास करते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट होकर अगले पॉइंट तक ये जाते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि ये क्या है अभी, इसे हम क्या बोल सकते हैं? डायमीटर को हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट, ए पार्ट हो गया इसका। अच्छा, अब बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या बोला जा रहा है। तो इसमें भी कुछ आंसर आपको यस नो में बताना है। तो ये पूछा रहा है, एवरी कॉर्ड, जितने भी कॉर्ड है ऑफ ए सर्कल आल्सो ए डायमीटर, यानी कि जितने भी कॉर्ड है, सपोज ये सर्कल है, ये कॉर्ड बना दिया मैंने भाई, क्या ये डायमीटर है क्या? नहीं भाई, क्योंकि ये सेंटर से पास तो हो ही नहीं रहा, सेंटर तो बीच में है, ये तो यहीं पे दूर है सेंटर से, काफी पास नहीं हो रहा। सिर्फ एक ही कॉर्ड पास होता है, और उस कॉर्ड का नाम क्या है? उस कॉर्ड का नाम है डायमीटर। सिर्फ डायमीटर जो है वो पास होता है, सिर्फ जो डायमीटर है वो पास होता है, ठीक है, सेंटर से। अदरवाइज बाकी कॉर्ड का कहीं और से पास हो जाते हैं। जरूरी नहीं हो, पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो आंसर क्या आएगा? नो, एवरी नहीं है, ठीक है। जो ये बोला ना कि इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आल्सो ए डायमीटर, नहीं भाई, सारे नहीं होते, एक ही होता है। जो वो कौन सा? जो सेंटर से पास होगा। अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। अ कॉर्ड विच इज पासिस थ्रू द सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड डायमीटर। अदरवाइज बाकी जो जितने बच गए वो सारे नहीं होंगे। जैसे इसके अंदर मैंने थ्री डिफरेंट सपोज करो, ये फर्स्ट कॉर्ड है, ये सेकंड कॉर्ड है, तो ये थर्ड कॉर्ड है, थ्री कॉर्ड ड्रॉ करा मैंने। तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला तो नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि सेंटर से पास नहीं हो रहा। बट सेकंड वाला है, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है, तो इसको मैं डायमीटर बोल दूंगा। अदरवाइज बाकी क्या है? बाकी कॉर्ड रहे। तो आंसर होगा नो। आंसर क्या हो जाएगा? नो, एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर। सारे कॉर्ड जो है वो डायमीटर नहीं होते। तो डायमीटर कौन सा होता है? डायमीटर सिर्फ वो वाला कॉर्ड होगा जो कि सेंटर से पास होगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो इसे नोट कर लेना। तो चाहो तो डायग्राम ड्रॉ करके भी, अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके भी समझा सकते हो कि भाई ये बना दिया आपने डायमीटर, सेंटर से पास किया, दिस इज कॉल्ड डायमीटर। ये क्या है? डायमीटर हो गया आपके पास, ठीक है। अगर कॉर्ड की बात करें तो ये बना दिया आपने कॉर्ड। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपके पास कॉर्ड। तो लिख सकते हो, ये देखो, ये लिख भी दिया है, नहीं इसको रुको, यहां लिख देता हूं मैं, कॉर्ड। ये क्या है? ठीक है, ये कॉर्ड हो गया। कॉर्ड किस कहां से पास होगा? वन बाउंड्री सेकंड बाउंड्री पे, ठीक है। ये इस तरह से समझा सकते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने करना क्या है। तो ये जो भी चीज ड्रॉ करोगे बेटा, पेंसिल यूज करोगे, पेन से ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा पूछा नहीं जा रहा बल्कि आपको ड्रॉ करने के लिए बोला गया भाई, यानी कि आप रेडी हो जाओ, पेंसिल, स्केल, कंपास वगैरह सब कुछ लेके रेडी हो जाओ भाई, क्योंकि आप इसमें कंस्ट्रक्शन का काम करना है, कुछ ड्राइंग करने का काम करना है। क्या है? पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है, ड्रॉ एनी सर्कल। क्या ड्रॉ करना है? सर्कल ड्रॉ करना है, और मार्क करना है दीज थिंग्स। तो ये जो चीजें इनको मार्क करना है। क्या क्या मार्क करना है? सेंटर मार्क करना है, ओके, फर्स्ट रेडियस मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी कुछ ऐसा ही था, उसके अंदर डायग्राम हमें गिवन था, इसमें हमें डायग्राम खुद बनाना है, बस इतना डिफरेंस है। सेंटर मार्क करना है, रेडियस मार्क करना है, डायमीटर मार्क करना है, ओके, सेक्टर मार्क करना है, ठीक है, बता दिया मैंने आप लोगों को सेक्टर क्या होता है। उसके बाद सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट भी मार्क करना है। सेगमेंट के बाद
पॉइंट ऑफ इट्स इंटीरियर, इंटीरियर पॉइंट यानी कि सेंटर या कुछ और भी इंटीरियर पॉइंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बाद पॉइंट ऑफ इट्स एक्सटीरियर यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट क्या है इसे भी ड्रॉ करना, और लास्ट में ड्रॉ करना आर्क, कि आर्क क्या है वो ड्रॉ करना। आर्क अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने, ठीक है। तो इन सारी चीजों को एक सर्कल ड्रॉ करके, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करके वन बाय वन सारी चीजों को आपको बताना है कि बीच में आर्क क्या है, सेंटर क्या है, डायमीटर क्या है, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, इंटीरियर क्या है, इंटीरियर पॉइंट कौन सा है, एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है, और आर्क क्या है इसके अंदर, ठीक है। चलो करते हैं। तो क्वेश्चन वीडियो पॉज करके नोट कर लो एक बार। चलो अब मैं बता रहा हूं आपको डायग्राम में कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करोगे, जो कि आप ये देख पा रहे हो, स्काई ब्लू कलर यूज किया मैंने और ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये सर्कल आपने ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे मैंने जो जो पॉइंट बेटा प्लॉट किए हैं, जो जो लिखा है जहां पे, एज इट इज ऐसा ही नोट कर लो पहले तो। उसके बाद मैं वन बाय वन समझाने वाला हूं कि सारे पॉइंट के बारे में, सबके बारे में वन बाय वन एक एक करके समझाने वाला हूं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूं। तो इसे ड्रॉ कर लिए। चलो अब एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले बोला गया था कि इट्स सेंटर, क्या बोला जा रहा है, सेंटर क्या है, सेंटर के बारे में बताओ। ठीक है भाई, सेंटर के बारे में बताते हैं। तो सेंटर तो बिल्कुल मिड में होगा, जैसे ये पॉइंट ओ दिख रहा है, पहले तो सर्कल बनाओगे और जो बीच में जो पॉइंट ड्रॉ करोगे ये क्या है, जहां पे आप कंपास रख के यूज करते हो, ये येलो कलर से दिख रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ हमारा क्या है, सेंटर है। क्या है, सेंटर है, ये देखो। तो द सेंटर ऑफ ए सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ। ओ मेरे क्या बना है, सेंटर बना है, ये देखो, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस तो बहुत सारे हैं, कोई भी एक का नाम लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे रेडियस बना दिए हम लोगों ने, फिर कोई भी एक का नाम लिखना है, ठीक है। बी, द रेडियस इज ओ सी। ओ सी, ओ तो सेंटर है, ओ तो भाई सबके साथ आएगा जितने भी रेडियस लिखोगे। ओ ए भी लिख सकते हो, ओ बी भी लिख सकते हो, ओ सी भी। तो मैंने ये वाला यूज किया बेटा, वैसे तो सारे लिख सकते हो, कोई सा भी लिख सकते हो, बट मैंने कौन सा यूज किया, ये वाला यूज किया, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। ओ सी, ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। हो गया मार्क। अच्छा, रेडियस के बाद नेक्स्ट में बताया कि पूछा जा रहा था हमसे डायमीटर बताओ भाई, डायमीटर कौन सा है। ठीक है भाई, डायमीटर की सिंपल सी डेफिनेशन है कि अ लाइन सेगमेंट विच पासेस फ्रॉम वन बाउंड्री ऑफ द सर्कल दैट इज पॉइंट ओ टू अनदर पॉइंट ऑफ द सर्कल दैट इज पॉइंट बी एंड पासिंग थ्रू द सेंटर एंड दैट इज कॉल्ड पॉइंट ओ। तो ये जो ए ओ बी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए ओ बी, यानी ए बी जो दिख रहा है, जो कि किससे पास हो रहा है, बीच में ओ से पास हो रहा है बेटा, ठीक है। किससे पास हो रहा है, ओ से पास हो रहा है, यानी ए बी। तो ए बी मेरा क्या है, ये पूरा कंप्लीट, ए से लेकर के बी तक पूरा कंप्लीट, ये मेरा डायमीटर है, ठीक है। तो ये लो भाई डायमीटर, ठीक है। किसकी बात की हमने, डायमीटर क्या है, ए बी, ठीक है, ए टू बी, और पास कहां से हो रहा है, ये सेंटर से पास हो रहा है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है और डायमीटर क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्टर की। तो नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट में आपसे पूछा गया था कि सेक्टर क्या है, सेक्टर के बारे में बताओ। ठीक है भाई, तो सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो भाई मेरी तो एक एडवाइस है आप लोगों के लिए, क्या, जब भी सेक्टर ड्रॉ करोगे तो डिफरेंट कलर यूज कर लेना, ठीक है। जैसे ए ओ सी देखो, तो ये ए ओ सी है, ए ओ सी, इसे टू रेडियस मिलकर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा करना, इसे किसी और कलर से शेड कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे अभी रेड पेन से ही इसी से शेड कर देना, कुछ कुछ ऐसे शेड कर दे रहा हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भी सर इसकी बात करें, इस पूरे एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पूरे एरिया की सर बात कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, ये बाहर चला गया, एक मिनट, हाँ बाहर नहीं जाना चाहिए भाई, इसके अंदर की बात हो रही है। तो ये जो दिख रहा है आपको, यानी कि ए ओ सी, ये क्या है, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये सेक्टर हो गया। तो ये शेडेड पोर्शन की बात करी जा रही है, ठीक है। तो ये पूरे की बात हो रही है, यानी कि ये पूरा, ठीक है। जो मैंने अंडरलाइन जो किया, इसे डिफरेंट कलर, कोई और कलर यूज करके इसे शेड कर देना। मैंने तो रेड से किया, आप भी किसी और कलर को यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है, तो सेक्टर तो क्लियर हो गया होगा, सेक्टर की बात करते हैं सेगमेंट की। तो सेगमेंट देखो डीई, ठीक है, डीई यानी कि ये वाला पोर्शन, डीई के अंदर ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन की बात, इसको सेगमेंट बोलेंगे। ये नहीं डीई, ये तो कॉर्ड है बेटा, ये डीई तो कॉर्ड है, और ये वाला डीई क्या है, आर्क है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से आर्क है, ये डीई आर्क है। बहुत सारे आर्क है इसमें, डीई आर्क है, ये ई बी आर्क है, बी सी बी आर्क है,
AC भी आर्क है और AD भी आर्क है, बहुत सारे आर्क है इसके अंदर। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेक्टर पूछा गया है, तो सेक्टर तो हो गया, सेगमेंट पूछा जा रहा है, तो सेगमेंट मींस इस वाले पोर्शन की बात की जा रही है। ठीक है, ये जो मैंने शेड कर दिया, ये क्या है, ये शेडेड पोर्शन क्या है आपका, ये आपका ये क्या है, सेगमेंट हो गया। ठीक है, जो कि कॉर्ड और सेंटर की जो सर्कल की जो बाउंड्री है, ये कॉर्ड और इसकी जो बाउंड्री है, तो ठीक है, यहां पे ये क्लियर हो गया होगा। इसकी मैं बात जो कर रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, ये हो गया आपका सेगमेंट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया था, पॉइंट ऑफ इंटीरियर। इंटीरियर पॉइंट क्या है, तो सर्कल के अंदर जो सेंटर होता है, सेंटर हमेशा क्या होता है, इसके अंदर ही होता है, तो इट मींस इसे आप क्या बोल सकते हो, इंटीरियर पॉइंट बोल सकते हो। पॉइंट हो, ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, और नेक्स्ट पूछा गया था भैया एक्सटीरियर पॉइंट बता दो, तो एक्सटीरियर पॉइंट कहाँ होगा, इसके सर्कल के बाहर होगा। ये देखो मैं जहां लेके जा रहा हूं इसे, एफ की बात कर रहा हूं, तो एफ यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी कि ये एक्सटीरियर पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। आपको क्या सर आपने सांप सांप बना दिया बहुत सारे, तो भाई ध्यान से देखना, जो सांप बनाया ना, जो ये लाइन बना बना के समझा रहा हूं, इसे ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छा अब लास्ट है आपके पास आर्क जो पूछा जा रहा है। तो आर्क क्या होता है, कोई भी सर्कल है, ठीक है, मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये वाली जो लाइन होती है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है, या फिर एक पॉइंट सी भी ले लेता हूं, तो AC भी क्या है, यहाँ पे आर्क है, और ये BC भी क्या है, आर्क है। ठीक है, इसको आर्क बोलते हैं, यानी कि सर्कल की बाउंड्री को जब हम ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट में, उसे हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान से देखोगे, तो ये AC जो दिख रहा होगा, AC हमारे पास क्या है, आर्क है। ठीक है, क्या है हमारे पास, आर्क है, ये देखो ये वाली। ठीक है, इसमें आर्क के ऊपर साइन भी बना दिया गया AC के ऊपर, ताकि समझा जा सके कि भैया आर्क क्या है। ठीक है, तो आर्क बता दिया मैंने, एक्सटीरियर पॉइंट बता दिया मैंने आपको इसके अंदर। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट के अलावा इंटीरियर पॉइंट भी बता दिया, सेगमेंट क्या होता है हमने सेगमेंट भी समझ लिया, फिर सेक्टर भी समझ लिया, और डायमीटर भी समझा, और रेडियस भी समझ लिया, और जो सबसे पहले हमने सेंटर पॉइंट समझ लिया। तो ये सब चीजें थी, बेसिक चीजें थी सर्कल के अंदर। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपकी स्क्रीन पे अब दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अब इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट है, और इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है, ट्रू एंड फॉल्स के बारे में पूछा जा रहा है, कि से ट्रू और फॉल्स, ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है। अगर सही है तो ट्रू लिखोगे, अगर गलत है तो फॉल्स लिखोगे। चलो देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट में आपसे बोला जा रहा है, टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है काटना, जैसे एक लाइन जा रही है, ये दूसरी लाइन जा रही है, तो इस वाली जो चीज को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कट रहा है, तो इसे हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट की मीनिंग क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे जो क्रॉस करता है यहाँ पे, तो ये बोला जा रहा है कि भी एक सर्कल के अंदर अगर 2 डायग्राम है, वो डेफिनेटली नेसेसरली यानी कि डेफिनेटली एक दूसरे को कट करेंगे, यानी इंटरसेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूँ। ये देखो, ये सेंटर है मान लेता हूँ, ठीक है, ये सेंटर दिख गया। अब उसके बाद ये मैंने एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया, ये इस बाउंड्री से स्टार्ट हो रहा है और इस बाउंड्री तक फिनिश हो रहा है। अब बीच में कहां से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है सेंटर से। अच्छा, एक और डायमीटर बना रहा हूं मैं, ये भी इस बाउंड्री के यहां से स्टार्ट हो रहा है सर्कल की बाउंड्री से, और इधर बाउंड्री पे खत्म हो जा रहा है। और कहां से पास हो रहा है, ये सेंटर पे पास हो रहा है। इट मींस ये हुआ कि ये सेंटर पे एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं। जितने पहिए की बात कर लो, व्हील वगैरह सब क्या है, सबके अंदर क्या बाउंड्री से स्टार्ट होकर बाउंड्री पे खत्म होते हैं और बीच में सेंटर पे इंटरसेप्ट करते हैं। तो लिखोगे आंसर, क्या लिखोगे, ट्रू। आंसर लिखोगे ट्रू। 2 डायमीटर्स विल, 2 और मोर डायमीटर, कितने भी डायमीटर हो, सारे के सारे डायमीटर क्या करेंगे, विल ऑलवेज इंटरसेप्ट ईच अदर। वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेप्ट जरूर करेंगे। और कहां पर करेंगे, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की जो सेंटर है वहां पे इंटरसेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने डायग्राम आपको समझाया, ड्रॉ करके रफ डायग्राम बनाया, इसे भी बना के रख लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि भी सर क्या बताना चाह रहे हैं। कैसे आप ध्यान में रखोगे कि 2 डिफरेंट डायमीटर अगर आपके पास है तो वो एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगे ही करेंगे। कहां पे करेंगे, ये देखो। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं लास्ट बी पार्ट देख लेते हैं। तो बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है दैट सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। अभी सेंटर तो भाई इंटीरियर में होगा ही होगा,
बाहर तो हो नहीं सकता, ये तो मैं कई बार बता चुका हूं। देखो यहां भी बताया था मैंने, ये देखो इसके इंटीरियर में होगा और बिल्कुल मिड पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था ये, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी जब मैं समझा रहा था तब भी मैंने बताया था भी। ठीक है, ये देखो बिल्कुल बीच में ना, ये देखो बिल्कुल बीच में, तो ये इंटीरियर में ही होता है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है तो लिखोगे ट्रू। क्या लिखोगे? ट्रू। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज बी इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर में होगा, बिल्कुल मिडल में होगा। ठीक है, कहां पे होगा? बिल्कुल इंटीरियर। ये सर्कल हो गया मान लो, और बिल्कुल इसके बीच में, इसके इंटीरियर में होगा, एक्सटीरियर में थोड़ी होगा। इंटीरियर में होगा तभी तो सर्कल बनेगा, अगर बाहर होगा तो सर्कल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा, ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के अंदर 4.6 के अंदर। तो कमेंट करके बताओ ये एक्सरसाइज कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए नहीं हुए। तो अभी क्या करना है आपको, सबके बारे में, सबके बारे का मतलब है रेडियस के बारे में बताना कि आपको क्या समझ में आया, डायमीटर के बारे में बताना कि डायमीटर का मीनिंग क्या, आपको क्या समझ में आया। डायमीटर के बाद भाई सेंटर के बारे में बताना कि सेंटर क्या होता है। फिर कॉर्ड के बारे में बताना भी कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड के अलावा सेगमेंट बताना मुझे भी सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, सेगमेंट के अलावा भाई आर्क बताना, ऊपर लिख रहा हूं मैं, जगह नहीं है नीचे। आर्क के बारे में बताना, आर्क क्या होता है। और एक चीज और है भाई, मैं भूल रहा हूं क्या है वो, सेगमेंट्स, आर्क, एक शेडेड रीजन जो ये वाला, एक मिनट, सेक्टर नहीं बोला मैंने ना, सेगमेंट हो गया। तो एक सेगमेंट के बाद सेक्टर। तो ये बेसिक चीजें कमेंट करके इनकी मीनिंग मुझे बताना भाई ये होती क्या है। मैंने पूरे चैप्टर, पूरी एक्सरसाइज में यही समझाया आपको, तो इसके बारे में मुझे जरूर बताना। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर 4 बेटा कंप्लीट हो गया, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, यानी एक्सरसाइज 5.1 में मिलेंगे। ठीक है, तो भी अपने बाकी फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर करना। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अब मैं साइंस की क्लास लाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए भी रेडी हो जाओ, चैप्टर 7 उधर भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।